हमने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा स्टेडियम बनाएंगे, बना? उन्होंने कहा नहीं बना। हमने कहा आपके यहाँ बस अड्डा बना? वो कह रहे नहीं बना। हमने कहा आपके यहाँ IIT बना? नहीं बना। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी उसमें मोहित डिमरी का आक्रामक रवैया देखा, तीखा रवैया देखा, जो मोहित डिमरी का कम ही देखने को मिलता है। एक भी घोषणा पूरी नहीं की। हमने जनता से पूछा, उसके बाद हम टिहरी पहुंचे। टिहरी में हमने देखा टिहरी झील के आसपास सारी जमीनें बिक गई हैं। वहां के लोग जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे। वीडियो में आगे आप मोहित डिमरी का पूरा भाषण सुनेंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन गोष्ठी कल देहरादून में संपन्न हो गई। 16 मार्च को उत्तरकाशी जनपद से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन गोष्ठी का आगाज हुआ था। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने 11 जिलों में चिंतन गोष्ठी की और वहां पर उत्तराखंड के भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर के अपनी बातें रखी। उत्तराखंड को एक बेहतर नेतृत्व किस प्रकार से दिया जा सकता है, उत्तराखंड में एक बेहतर विकल्प किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर चिंतन गोष्ठी के माध्यम से स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के जनसंपर्क किया। उत्तराखंड को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए जनता को समझाया गया, वास्तविकता बताई गई और जनता के सुझाव भी लिए गए। मोहित डिमरी ने अपने इस भाषण में बताया कि वो 11 जनपदों में जब गए तो उन्होंने क्या कुछ देखा, जनता ने उनसे क्या कुछ कहा और अलग अलग जनपदों की क्या स्थिति है। मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तीखा हमला किया, तीखा निशाना साधा और उनके गृह जनपद के बारे में, वहां की स्थिति को अपने भाषण के माध्यम से बताया है। मोहित डिमरी ने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा आगे आप विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मोहित डिमरी ने उत्तरकाशी से लेकर के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जिलों के लिए क्या कुछ कहा है और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के संकल्प को वो किस प्रकार से देखते हैं। रुद्रप्रयाग होते होते हम चमोली पहुंचे तो वहां हमने देखा, वहां नारायणनगर क्षेत्र में, थराली क्षेत्र में, कसौली क्षेत्र में, निजमला घाटी में ऐसे कई लोग हैं जो सदियों से जंगलों में रह रहे हैं। और जब हम चंपावत पहुंचे उसके बाद जहां की जनता ने एक हारे हुए मुख्यमंत्री को चुनाव जिताया, चंपावत विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते हैं और बम्पर वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने वहां पर जितनी भी घोषणाएं की चंपावत की जनता से, एक भी घोषणा पूरी नहीं की। हमने 3 साल का जश्न, 3 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे थे मुख्यमंत्री इस राज्य का भला नहीं करते, कोई बात नहीं, हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हमारे शहीदों में कैसे उत्तराखंड का समुदाय करता। हमें इस बात पर चिंतन, मनन और मंथन करना होगा, क्या वास्तव में जो हमारे शहीदों ने इस राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हमारी मातृशक्ति ने इस राज्य के लिए अपना बहुत कुछ खोया, हमारे गौरव सेनानियों ने इस राज्य के लिए बहुत बड़ी तपस्या की, हमारे युवाओं ने इस राज्य के लिए शहादत दी, तो आज इस बात पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। क्या जिस भावना को लेकर हमारा ये राज्य बना, जो उसके पीछे एक सोच थी कि अपना राज्य होगा, यहाँ के युवाओं के हाथों में काम होगा, हमारी मातृशक्ति को मजबूती मिलेगी, उनके पीठ का बोझ कम होगा, हमारे बुजुर्गों का सहारा, उनको सहारा मिलेगा, वो तमाम सवाल थे जो आज भी अपनी जगह खड़े हैं। आज हम देखते हैं जब हमारा अपना राज्य है, जब हम यूपी के जमाने में थे तब कहा जाता था कि लखनऊ तक हमारे पहाड़ की आवाज नहीं पहुंच पाती है, लखनऊ बहुत दूर हो गया है, अब हमें अपना राज्य चाहेंगे ताकि हमारी जो नीति है, जो हमारी पॉलिसी है, हमारे अपने लोग बना सकें। अपने लोग जो अगर सत्ता में होंगे तो हमारे उत्तराखंड के विकास का खाता खींचेंगे। राज्य तो बन गया, राज्य हमें मिल गया, लेकिन आज हम उसी स्थिति में हैं जिस तरह के हालात यूपी के जमाने में हुआ करते थे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उससे भी बदतर हालात आज हमारे अपने राज्य में हो गए हैं।
आज जब मैं चारों तरफ देखता हूँ, हमने उत्तरकाशी से अपना सफर शुरू किया, माँ गंगा के मायके से माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, वहां से इस यात्रा को शुभारंभ किया और आज हम आप लोग के बीच में बैठे हैं। जब हमने यात्रा शुरू की उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिला जो एक सीमांत जनपद है, जो चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहां के हालात हम लोगों ने देखे। सीमांत गांव लगातार खाली हो रहे हैं, वहां भी लोग स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी, रोजगार जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद हम टिहरी पहुंचे। टिहरी में हमने देखा टिहरी झील के आसपास सारी जमीनें बिक गई हैं। वहां के लोग जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे, उठा एक गांव है, उस गांव में आप जाकर देखना, जितने लोग जमीनों के मालिक हुआ करते थे, आज वो सब लोग बाहर से आने वाले लोगों के रिजॉर्ट होटलों में चौकीदार होकर के हैसियत से काम कर रहे हैं। स्थिति होगी जब हम टिहरी पहुंचे। टिहरी के बाद हम रुद्रप्रयाग पहुंचे। रुद्रप्रयाग की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। वहां पर भी लोग तमाम इस तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। रुद्रप्रयाग होते होते हम चमोली पहुंचे तो वहां हमने देखा, वहां नारायणनगर क्षेत्र में, थराली क्षेत्र में, तसोली क्षेत्र में, निजमला घाटी में ऐसे कई लोग हैं जो सदियों से जंगलों में रह रहे हैं, जो वनों पर आधारित हैं, जो वन भूमि में रह रहे हैं, और आज वन विभाग उनको नोटिस देकर बेदखल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके दर्द तो हमने देखा। उत्तरकाशी के बाद, चमोली जनपद के बाद हम लोग अल्मोड़ा के भिकिया साइड पहुंचे। हमने जब वहां देखा आसपास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, साइड में शराब की दुकानें खोली जा रही है, रानी गेट में शराब की दुकानें खोली जा रही है। लोगों की चिंता इस बात को लेकर थी, यहां डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन शराब की दुकानें पहुंच गई हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब हम भिकिया शहर में थे, वहां पे एक अस्पताल है, उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया है। वहां ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई वहां पे उपकरण है, ना कोई वहां दवाइयां हैं, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, स्कूलों में टीचर नहीं है। अल्मोड़ा के बाद हम जब पिथौरागढ़ पहुंचे, और पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अपना गृह जनपद है, वहां के बेस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात कर रहा हूं। खुद मुख्यमंत्री के गांव में सड़क की स्थिति बहुत खराब है। वहां के बच्चे इंटर कॉलेज की पढ़ाई करके आज भी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी होती है। उनके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ही बुरा हाल है। और जब हम चंपावत पहुंचे, उसके बाद जहां की जनता ने एक हारे हुए मुख्यमंत्री को चुनाव जिताया। चंपावत विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते हैं और बम्पर वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने वहां पर जितनी भी घोषणाएं की चंपावत की जनता से, एक भी घोषणा पूरी नहीं की। हमने जनता से पूछा, हमने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा स्टेडियम बनाएंगे, बना? उन्होंने कहा नहीं बना। हमने कहा आपके यहाँ बस अड्डा बना? वो कह रहे नहीं बना। हमने कहा आपके यहाँ IIT बना? नहीं बना। एक भी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने चंपावत के लोगों के लिए पूरी नहीं की, जहां से चुनाव जीत के आए। और आज 3 साल का जश्न, 3 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे थे, मुख्यमंत्री इस राज्य का भला नहीं करते, कोई बात नहीं, अपने गांव की सड़क की स्थिति सुधारते, वहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारते, वहां स्कूल की स्थिति अच्छी कर देते, हम उससे खुश हो जाते हैं। जहां से चुनाव जीते हैं, जो आपने घोषणाएं पूरी की, उन घोषणाओं को पूरी कर लेते हैं। जहां से वो आते हैं पिथौरागढ़ जनपद से, वहां के बेस हॉस्पिटल की स्थिति सुधार देते, इतना तो कर लेते। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। आपको तो शराब के ठेके खुलवाने हैं, आपको तो खनन करवाना है और बाहर की कंपनियों को यहाँ खनन के टेंडर लेने हैं। आपको तो यहाँ भू माफिया को जमीन को, जो हमारी मातृभूमि, उसको बेचना है। आपका ध्यान कहां इस पर होगा? इस बात को समझना होगा, इस राज्य में आज 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 5,000 करोड़ रुपए
शराब से कमाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है 5,000 करोड़ रुपए, और इसके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नई नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे नया सत्र शुरू होने वाला है, स्कूलों में बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया है, किताबें खरीदना मुश्किल हो गया है, किताबें महंगी, फीस महंगी, जिस पर ध्यान देना चाहिए तो उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारते, स्कूलों में टीचर नहीं हुआ, टीचरों की व्यवस्था करते, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हुआ, डॉक्टर देते। हमारी आप देखते हो पूरे राज्य में क्या स्थिति हो रही है, ये बताने की भी अब जरूरत महसूस नहीं होती कि आप लोग तो हर बात का हर बात को देख रहे हैं। कैसे कैसे गर्भवती महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कैसे कैसे दुर्घटनाओं में हमारे लोग दम तोड़ देते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। जिन बुनियादी सवालों को लेकर हमें सवाल पूछना चाहिए था मुख्यमंत्री से, इन नेताओं से, वो हम सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए हमारे राज्य की ये दुर्गति हो रही है। इस बात को हमें समझना होगा। आज ये राज्य जो बेहाल हो रहा है, जो बदहाल हो रहा है, इसको बेमिसाल कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, हम कह रहे हैं ये राज्य बदहाल हो गया है, ये राज्य बेहाल हो गया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं। इस बात को ईमानदारी से हमें स्वीकार करना होगा। क्या हमने इस गहराई में जाने की कोशिश की जिन्हें हमने सत्ता की चाबी सौंपी, जिन लोगों को हमने सत्ता की गोद में बैठाया, क्या उन्होंने ईमानदारी से हमारे लिए काम किया है? नहीं। क्या उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर कभी चिंता की है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? नहीं, कोई चिंता नहीं। चिंता सिर्फ इस बात की है कि हम लोग कितना मोटा कमीशन खाएं, कितना पैसा लूटे, कितने संसाधन इस राज्य के बाहरी ताकतों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में दें, इस बात की चिंता इनको है। तो हमको इस बात को समझना होगा, इस बात की गहराई में जाना होगा। अगर हम आज एक ऐसे विकल्प की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस राज्य में एक नई ताकत खड़ी होनी चाहिए, एक ऐसी शक्ति खड़ी होनी चाहिए जो हमारे अपने राज्य को सुरक्षित कर सके, जो हमारे संसाधनों को बचा सके, जो हमारी जमीनों को लूटने से बचा सके, हमारे युवाओं के हाथों को मजबूत कर सके। तो ये ताकत आप लोग खड़ी कर सकते हैं। हमने एक विकल्प की बात कही है, तो विकल्प के पीछे जो मंशा है उसको क्या आपको तो समझना चाहिए। हम लोग ऐसा विकल्प तैयार करना चाहते हैं जिसमें आम जनता की भूमिका हो। बिना जनता की भूमिका के विकल्प तैयार नहीं हो सकता है, उसमें जनता की भावना हो। जनता कैसा उत्तराखंड चाहती है, उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड को किस दिशा में ले जानी चाहती है, वो संकल्प उस विकल्प में शामिल होना जरूरी है। इसलिए हम पूरे प्रदेश भर में हर एक जिला मुख्यालय में गए, हमने एक एक व्यक्ति से जो वहां पर हमारी गोष्ठियों में आए, उनसे हमने जानना चाहा आप कैसा विकल्प चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं, आपकी क्या सोच है। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव दिए, और ये तय मानकर चलिए, हमने एक तरह से जो वहां पर लोग आए हैं उनके अंदर ये महसूस किया, लोग बहुत परेशान हैं, लोग छटपटा रहे हैं, लोग चाहते हैं इस राज्य में कुछ ना कुछ अब बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, हम सबके बीच जाएंगे। जो भी इस राज्य में बेहतर विकल्प देगा और जैसा जनता कहेगी उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जनता कहेगी ये क्षेत्रीय पार्टी बहुत अच्छा विकल्प दे सकती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आप इस क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो जाइए, तो आगे बढ़ाइए, हम उस क्षेत्रीय पार्टी में शामिल होंगे। जनता कहेगी आप लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़ना है, आपको राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जनता कहेगी आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, आप लोगों को सड़कों पर ही संघर्ष करना है, तो हम सड़कों पर ही संघर्ष करेंगे। जनता कहेगी आप लोग इस राज्य में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाइए, एक नई ताकत खड़ी करिए, एक राजनीतिक विकल्प इस राज्य को दीजिए, निसंदेह हम इसी ताकत खड़ी करेंगे।
ये सब कुछ हमने जनता के कंधों पे डाला है। हमारा कोई अपना निर्णय नहीं होगा। इस बात को भी हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं। कई लोगों के अंदर ये सोच विकसित हो रही होगी कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आज एक विकल्प की बात कर रहे हैं, इनको विधायक बनना होगा, इनको मंत्री मुख्यमंत्री के सपने देख रहे होंगे, सोच आ जाती है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, जैसा हिमांशु भाई ने कहा, ये सत्ता की नहीं, ये स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। विधायक मंत्री मुख्यमंत्री से बढ़कर स्वाभिमान है हमारे लिए। इस बात को भी हमारे लोगों को समझना होगा। और आप में से कोई भी व्यक्ति इस राज्य में विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई नहीं बन सकता आप में से। तो आप लोगों को, हम सबको सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। उनके अंदर ये विचार का बीज तैयार करना है, उनको बताना है, इस राज्य के हालात बताने हैं उनको। जब तक एक एक व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, इस भावना को नहीं समझेगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हो रही थी, बेरोजगार संगठन बॉबी भाई के अगुवाई में अपना काम कर रहा था। हम लोग मूल निवास भू कानून का मूवमेंट इस राज्य में लंबे समय से चला रहे हैं। तो एक लोगों के अंदर एक बात आ रही थी कि आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं दिखाई देंगे, तब तक जनता भरोसा नहीं करेगी। जनता के बीच मैसेज जाता है कि आप अलग अलग धड़ों में लड़ रहे हैं। हालांकि हम एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज दिया जा रहा था कि आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, आप एक होकर लड़िए। तो हमने एक शुरुआत की है। अभी बेरोजगार संगठन, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति एक बैनर के नीचे हम लोग आगे बढ़े हैं। हालांकि जो हमारा मूल निवास भू कानून का मूवमेंट है, वो आगे चलता रहेगा। हम अपने राज्य के अलग हिस्सों में अभी हम रैलियां प्रस्तावित कर रहे हैं। बेरोजगार संगठन की जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पर आगे काम चलता रहेगा। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के अंदर मुझे मैसेज आते, देखिए आप लोग का मूल निवास भू कानून का मूवमेंट में क्या हुआ, अब तो आप इसमें कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इस मूवमेंट को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। अभी हम लोग दो ताकतें जो इस राज्य में सड़कों पर संघर्ष करी थी, हम लोग उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर के नीचे आकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बैनर के नीचे आया, बहुत मेहनत की और पूरे प्रदेश भर में हम जहाँ जहाँ दिखे सबसे बेहतरीन कार्यक्रम देहरादून में आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आप तमाम उन साथियों को दूंगा जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की।